प्यारे मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं गुरिल्ला युद्ध के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग ये पढ़ेंगे गुरिल्ला युद्ध कर्म की सफलता के लिए कौन कौन से तत्व प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं, या गुरिल्ला युद्ध की सफलता की प्रमुख शर्तें क्या होती हैं, अर्थात किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो गुरिल्ला कार्रवाई अच्छी तरह से सफल होगी। ठीक, चलिए उसमें देखते हैं हम कौन कौन से ऐसे प्रमुख तत्व हैं जो गुरिल्ला कार्रवाई को सफल बनाते हैं। चलिए, पहला है जन सहयोग। जन सहयोग का मतलब जनता का सहयोग। जैसे आज हम लोग देखते हैं किसी भी चुनाव को जीतने के लिए जनता का सहयोग होना चाहिए, तो उसी तरह ये भी है कि गुरिल्ला कार्रवाई गुरिल्ला कार्रवाई के लिए जनता का सहयोग पहले गुरिल्लों के पास में होना चाहिए, अर्थात जनता जो है गुरिल्लों को लाइक करें। जन सहयोग, जनता का सहयोग गुरिल्लों के साथ है तो गुरिल्ला कार्रवाई सफल होगी। बिना जनता के सहयोग के गुरिल्ला कोई कार्रवाई सफल नहीं हो सकती, क्योंकि माना जाता है कि गुरिल्ला कार्रवाई या गुरिल्ले जो है बहुत ही कमज़ोर स्तर के होते हैं, निहायत छोटी सेनाएं होती हैं। एक प्रकार से जाना जाता है कि बड़ी सेनाओं के विरुद्ध छोटी सेनाओं का संघर्ष, जो कि नौजवानों का होता है। नौजवान वर्ग जो भी होंगे उनके पास केवल हौसला होगा, बुलंदी होगी, लड़ने की क्षमता नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में संपूर्ण सुरक्षा का दायित्व, संपूर्ण भोजन का दायित्व, हथियारों की व्यवस्था का दायित्व सब जो है जनता पर ही होता है। इसलिए प्रमुख तत्व जो है वो जन सहयोग ही है। जन सहयोग जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर जन सहयोग गड़बड़ हुआ तो गुरिल्ला कार्रवाई कभी भी खत्म हो सकती है। इसलिए गुरिल्ला कार्रवाई जन सहयोग पर माओ से तुंग ने कहा है कि गुरिल्ला जो होते हैं जनता के बीच में उसी तरह होते हैं जैसे जल के बीच में मछलियाँ। जल के बीच में जिस तरह मछलियाँ रहती हैं और जल के द्वारा सुरक्षित रहती हैं, उसी प्रकार जनता के द्वारा जनता के बीच में ये गुरिल्ले सैनिक जो हैं सुरक्षित रहते हैं। अर्थात जिस प्रकार पानी से ऑक्सीजन जो है मछलियों को मिलता है, उसी लिए जनता से खुराक और संपूर्ण जीवन संचार रेखा जो है एक प्रकार से जनता ही होती है इन गुरिल्लों की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बिना अर्थात जन सहयोग के बिना किसी भी प्रकार की गुरिल्ला कार्रवाई संभव नहीं हो सकती। असंभव हो भी गई, जन सहयोग हटा तो तुरंत लड़खड़ा कर जो है वो गिर भी जाएगी। माओ से तुंग के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि जनता के बीच गुरिल्ले उसी प्रकार रहते हैं जैसे जल में मछलियाँ। मछलियों के लिए जल ही जीवन है, उसी तरह गुरिल्लों के लिए ये जन सहयोग ही उनका जीवन होता है। जन सहयोग से गुरिल्लों को पोषण का मतलब भरण पोषण, भोजन पानी और हर प्रकार की जरूरतें जैसे भोजन, हथियार, सैनिकों की भर्ती ग्रामीण गांव के नवयुवकों से ही होती है। धन दौलत आदि सभी कौन उपलब्ध कराते हैं? जनता उपलब्ध कराती है, क्योंकि बाकी और उनके पास कोई बहुत ज़्यादा अमीर वर्ग नहीं होते वो गुरिल्ले। ठीक, इसका अब देखिए जन सहयोग जो उपयोगी है, काहे उपयोगी है, कारण भी हम देख सकते हैं। जन सहयोग जो है कब मिलेगा, आप बताइए कब मिलेगा, और जनता को सहयोग जो है कैसे मिलेगा? पहली बात तो जनता के बीच में जिस कारण से हम गुरिल्ला कार्रवाई कर रहे हैं उनका कारण ठोस होना चाहिए। ये चीज़ जनता को लगना चाहिए कि गुरिल्ले जो कर रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आजकल नेता वर्ग जो है जब चुनाव लड़ने के लिए प्रचार करते हैं चुनाव, तो उनको लगेगा कि ये जो कुछ भी करेंगे जनता की भलाई के लिए ही करेंगे। ठीक है, इसी तरह गुरिल्लों को भी जनता को विश्वास दिलाना होगा कि गुरिल्ले जो कुछ भी कर रहे हैं वो आम जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो ठोस कारण होना चाहिए जो जनता का ध्यान आकर्षित करे, और कारण विश्वसनीय होना चाहिए, अर्थात जो आप कह रहे हैं वास्तव में वो सत्य होना चाहिए। ऐसा जनता को लगना चाहिए कि हाँ गुरिल्ले जो कार्रवाई कर रहे हैं वो हमारे हित में है, और ऐसा विश्वास होना चाहिए। और भी कारण क्या हो सकते हैं? राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, धार्मिक, आर्थिक एवं जातीय कारण भी हो सकते हैं। अर्थात क्योंकि राज्य के विरुद्ध गुरिल्ला कार्रवाई करनी है तो राजा जो है अगर स्पष्ट रूप से जिन वर्गों का शोषण किया हो, जिन वर्गों को हे दृष्टि से देखता हो, जिन वर्गों को दबा कर रखा हो, उन वर्गों को अगर ऊपर उठाने के लिए गुरिल्ला कार्रवाई की जाए तो ऐसा वर्ग जो है गुरिल्लों को सपोर्ट जरूर करेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये पहला कारण हो गया जन सहयोग। जन सहयोग एक ऐसा तत्व है। दूसरा तत्व है भौतिक तत्व, भौगोलिक तत्व।
ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। गुरिल्ला कार्रवाई के लिए जो भौगोलिक तत्व होता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और विप्लवकारियों को भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उन्हीं क्षेत्रों में ये गुरिल्ला कार्रवाई सफल होगी जहां पर नदी, जंगल, पर्वत, छिपा वाले स्थान होंगे, दलदले क्षेत्र आदि जो भी स्थान जहां पर छिपने वाले स्थान होंगे, क्योंकि मारकर भागना होता है इनको, सिद्धांत ही इनका वही है, मारो और भागो। और भागकर ये प्लेन जमीन कर कब तक टहलते रहेंगे, इसलिए छुपने के लिए इनको जो है बीहड़ जंगल चाहिए, बीहड़ पहाड़ियां चाहिए। ठीक, उन्हीं क्षेत्रों में ये सफल प्रयोग हो सकते हैं। या यूं कहिए कि अगर प्लेन जमीन पर रेगिस्तानों में गुरिल्ला कार्रवाई कोई सफल होगी तो ये संभव नहीं है। समतल जमीन पर जो छुपने योग्य स्थान जहां पर न हो वहां पर गुरिल्ला कार्रवाई सफल कहीं नहीं होगी। इसीलिए माना जाता है भौगोलिक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पहाड़ों के रूप में, जंगलों के रूप में, कंदराओं के रूप में, दलदले क्षेत्रों के रूप में गुरिल्लों को छुपने का स्थान उपलब्ध कराता है। ठीक, अगला है समतल एवं मैदानी भूमि पर गुरिल्ला कार्रवाई सदा असफल ही रहेगी। दुर्गम क्षेत्र, उबड़ खाबड़ क्षेत्र गुरिल्ला समरतंत्र में सहायक होंगे और सरकार की नियमित सेनाएं इस क्षेत्र में पहुंचने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सेनाएं ना तो दुर्गम क्षेत्र में पहुंच सकती हैं, ना इकट्ठे पहाड़ियों पे पहुंच सकती हैं, ना किसी कंदराओं में घुसने का साहस कर सकती हैं। ठीक, अगला जो है तत्व है वो है कुशल नेतृत्व। कुशल नेतृत्व, चूंकि कमांडर की कुशलता ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो अपने आप में कमजोर हो, हर तत्वों का अपना एक महत्व है। अगर एक तत्व अगर सिरे से खिसक लिया तो संपूर्ण गुरिल्ला कार्रवाई ही डगमगा कर चारों खाने चित्त हो जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी, कोई गुरिल्ला कार्रवाई संभव नहीं होगी और वहीं पर संपूर्ण गुरिल्ले समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक, कुशल नेतृत्व, कमांडर की कुशलता, सेनापति को कुशल, विद्वान और बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि मुट्ठी भर सैनिक लेके चल रहे हैं तो क्लाइव जैसे जो है बुद्धिमान होना चाहिए और छापामार टुकड़ियों में एकता होनी चाहिए। एकता नहीं होगी तो समाप्त हो जाएंगे सबके सब। वैसे भी कार्य के प्रति निष्ठा, अर्थात जिसे कहा जाता है ना, अपना जो कार्य है संपूर्ण मनोयोग से निष्ठा के साथ कार्य के प्रति बलिदान होने की भावना भी इनमें होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती एवं गलत निर्णय घातक हो सकती है, या यूं कह सकते हैं कि संपूर्ण गुरिल्ला कार्रवाई को ही नेस्तनाबूद किया जा सकता है अगर थोड़ा सा गलत निर्णय हो गया तो। इसलिए किसी भी तत्व का महत्व कम नहीं है। अगला है आतंक। आतंक जो है एक प्रकार से गुरिल्लों का शक्तिशाली हथियार होता है। भाई शत्रु राष्ट्र चाहे राजा हो चाहे जो भी हो, गुरिल्ले अगर उनके मन में आतंक बनकर छा गए तो वहीं पर जो है आतंकित सैनिक जो होंगे शत्रु के, भले ही संख्या में बहुत ज्यादा हो लेकिन कभी लड़वो नहीं पाएंगे और अपनी कार्यवाही के माध्यम से शत्रु में बिल्कुल दहशत पैदा करके रख देना चाहिए और शांति से जैसे शत्रुओं को सोने ना दिया जाए, हर समय आतंकित रहे, अर्थात हर समय जो है शत्रु सैनिकों को यह भय लगा रहे कि आक्रमण कभी भी किसी भी समय हो सकता है। अर्थात अगर वो सो रहे हों तब भी उनको लगे कि हम सो रहे हैं, कहीं हम पे आक्रमण ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ना तो वो सोने पाएंगे ना ठीक से जागने पाएंगे। और जब सोते और जागते जिनकी नींद ही हराम हो जाए, हर समय डरे ही रहेंगे, ऐसे सैनिकों का मनोबल कितनी देर टिकेगा। इसलिए ये भी एक प्रमुख तत्व होता है गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता के लिए। ठीक, इसीलिए माओ त्से-तुंग कहता था जब शत्रु आगे बढ़ता है तो हम पीछे हटते हैं, जब वो पीछे हटता है तो हम पीछा करते हैं, जब वो रुकता है तो हम तंग करते हैं, जब वो थक जाता है तो हम आक्रमण कर देते हैं। भाई सीधी सी बात यही है, ना तो आगे बढ़ सकता है ना वो पीछे हट सकता है। अर्थात हर समय उसे अपने दाएं बाएं आस पास गुरिल्लों का आफाफ सदा बना रहता है, जो कभी भी उन पे अटैक कर सकता है, कभी भी आक्रामक कार्रवाई गुरिल्ले कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब शत्रु हमेशा आतंकित रहेगा तो उसके लड़ना तो सो पाएगा ना जाग पाएगा, और कितने दिनों तक चल पाएगा, कितनी देर तक शत्रु गुरिल्लों का मुकाबला कर पाएगा। ठीक, चलिए अगला जो है आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब ऐसी कार्रवाई करना जिसकी शत्रु को संभावना ना हो। भाई चलते हुए हैं, अचानक तेजी से गुरिल्ला सैनिक पहुंचे, कुछ को मारे फिर भाग खड़े हुए, तीव्र कार्रवाई माना जाता है। और जब तेजी से अचानक कार्रवाई होगी तो शत्रु के अंदर जो है आतंक भी पैदा होगा और किंकरतब विमूढ़ता की भी स्थिति आएगी, क्या करें क्या ना करें। ठीक,
तो आश्चर्य का मतलब वही है। वैसे भी माना जाता है छल बल कपट धोखा आश्चर्यचकित करना, ये सब जो है गुरिल्ला युद्ध के सिद्धांतों में आते हैं। अब आश्चर्यचकित करने के लिए जो कार्रवाई अपनाई जाती है तीव्र कार्रवाई, अर्थात तेजी से कार्रवाई। हालांकि तेजी पर ही, गतिशीलता पर ही गुरिल्ला कार्रवाई निर्भर करती है, जो कि मारकर शत्रु सैनिकों से भी तेज भागना है। अगर उनसे तेज भागने की क्षमता नहीं है तो शत्रु सैनिक उनको पकड़कर रास्ते में ही समाप्त कर देंगे। इसलिए उनकी जो भी गति होगी वो शत्रु सैनिकों से ज़्यादा होनी चाहिए गुरिल्लों की, और होती भी है। बिना ऐसा किए कोई भी तीव्र कार्रवाई नहीं कर पाएंगे गुरिल्ले। तो आश्चर्य जो है तीव्र कार्रवाई द्वारा आश्चर्यचकित किया जाता है। उसके बाद अचानक कार्रवाई, जिसकी संभावना ना हो, जिन क्षेत्रों में संभावना ना हो, एकाएक कार्रवाई कर दी जाए तो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मारो और भागो का सिद्धांत इनका प्रमुख है ही। पूर्व में शोर करो, पश्चिम में आक्रमण, अर्थात जिस तरफ आप आवाज आ रही है उधर से आक्रमण ना हो, जिस तरफ शांत लग रहा है उधर से आक्रमण हो। एक प्रकार से इनको धोखे में रखने की बात कही जाती है। ठीक, पूर्व में शोर करो, पश्चिम में आक्रमण। ऐसी कार्रवाई जिसकी शत्रु को संभावना ही ना हो, वो सब कार्रवाई आपको इनको आश्चर्य में डाल देगी। ठीक, जब आश्चर्य में अचानक होने लगेंगे तो दिमाग कार्य नहीं करेगा, अर्थात किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आएगी कि क्या करें और क्या ना करें। अगला है प्रचार एवं अफवाह। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए प्रचार का सहारा लेना चाहिए, और अफवाह का, अर्थात जनता जो है, जनता के अंदर जो है बिल्कुल दिलों में निवास करना चाहिए इन गुरिल्लों को। गुरिल्लों से दूर रहने के बारे में जनता सोच ही ना पाए, और जनता को पूर्ण विश्वास हो जाए कि गुरिल्ले जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे हितों के लिए कर रहे हैं, तब जो है जनता इनके पक्ष में रहेगी। अर्थात ये जो प्रमुख तत्व है जनमत को अपने पक्ष में रखना हर समय, और जनमत को सरकार के विरुद्ध करना, अर्थात जो भी कार्रवाई किया जाए जनता को अपने पक्ष में करने के लिए सरकार के विरुद्ध, सरकार के अंदर घृणा की भी भावनाएं भर देना चाहिए कि सरकार ने ये सारी चीजें आप लोगों को परेशान करने के लिए, अर्थात जो भी सरकार की कमियां हैं, जैसे माना जाता है, जैसे हम लोग चुनाव प्रचार करते हैं कभी कभी, जैसे चुनाव प्रचार किया जाता है, आप देखते होंगे नेतावर क्या करते हैं, दूसरों की कमियां और अपने गुणों का बखान करते हुए अपने आप को जनता का रहनुमा बताते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है प्रचार एवं अफवाह के द्वारा जनता को भी अपने पक्ष में करना चाहिए और सरकार के विरुद्ध कर देना चाहिए। ठीक है, सरकार की गलती हो तो गलती बताना चाहिए, नहीं भी गलती है तो स्वयं गलती करके सरकार के ऊपर थोप देना चाहिए। अगला है प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग। प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग क्या है? हथियारों को चलाने के लिए प्रशिक्षित करना। भाई गुरिल्लों को तेज कार्रवाई करनी है तो हथियार चलाने में भी इनको जो है अच्छी तरह से और तेजी से चलाने में इनको ट्रेन होना चाहिए। और गुरिल्ला कार्रवाई है तो कमांडो जैसी ट्रेनिंग भी आवश्यक है। तेज कार्रवाई करना है, कमांडो ट्रेनिंग जरूरी है। प्रकार से देखा जाए तो जो कमांडो कार्रवाई होती है, जैसे हमने अभी आपको बता भी चुका हूँ पहले पार्ट में, कि गुरिल्ला कमांडो कार्रवाई भी एक प्रकार की गुरिल्ला कार्रवाई ही होती है। अगला है आर्थिक तत्व। सफलता हेतु आर्थिक असमानता, अर्थात जनता के बीच में ये लगे उन गरीब क्षेत्रों की जनता जो है, जनता को इन गुरिल्लों को ज़्यादा सहयोग प्रदान करेंगी जो सरकार की नीतियों से कहीं ना कहीं गरीबी और पिछड़ेपन के शिकार हैं, और उन्हीं चीज़ों को गुरिल्लों द्वारा भरपूर लाभ उठाना चाहिए। ठीक, अर्थात जहाँ पर आर्थिक असमानता हो, जहाँ पर सरकार ने जो है जिन क्षेत्रों को पिछड़ा कर रखा है, पीछे कर रखा है, विकास नहीं कर रहा है, बेरोजगारी फैला के रखा है, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी जहाँ फैला के रखा है, उन क्षेत्रों की जनता जो है गुरिल्लों के लिए बिल्कुल भगवान साबित होंगी, क्योंकि वही जनता जो है गुरिल्लों को सपोर्ट करेंगी। अर्थात सफलता है तो जो आर्थिक असमानता हो उसको भी गुरिल्लों को दिखाना चाहिए जनता को, और जनता का शोषण हो रहा हो। ठीक, और संपन्न वर्ग के समान बनने की शोषित वर्ग की इच्छा हो, अर्थात जनता के अंदर ये भी इच्छा हो कि गुरिल्ला कार्रवाई के द्वारा हमें भी जो है अन्य वर्गों के समान संपन्न हम लोग भी बन सकते हैं, अगर गुरिल्ला कार्रवाई सफल हो जाएगी या सरकार चेंज हो जाएगी तब। और आर्थिक असमानता एवं जनता की इच्छा का लाभ उठाना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहरी समर्थन।
गुरिल्ला कार्रवाई बाहरी समर्थन के बगैर सफल कम होगी, अर्थात बाहरी राष्ट्रों का समर्थन आवश्यक है। जैसे ही पता चलेगा कि कहीं पर गुरिल्ला कार्रवाई हो रही है तो पड़ोस के राष्ट्रों में हमारे शत्रु यानी हमारे जो शत्रु राज्य हैं वो जो है वहाँ की गुरिल्ला कार्रवाइयों को भरपूर हवा देंगे, भरपूर मदद देंगे। जैसे अगर भारत में कहीं पर विद्रोह की घटना होती है, आतंकवाद की घटना होती है, नक्सली घटना होती है, तो इन नक्सलियों को हमारे शत्रु राष्ट्र जो होते हैं वो भरपूर हथियारों की मदद देते हैं। फ्री में हथियार आप ले जाइए भाई, चाहे खुद मारिए चाहे जनता को मारिए, लाभ उनका दोनों हाथों में उनके लड्डू है, इसलिए वो हथियार फ्री में दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता के लिए बाहरी राष्ट्रों का समर्थन मिल जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि बाहरी राष्ट्रों से हमको पैसा भी मिल सकता है, हथियार भी मिल सकता है, अन्य सारी सुविधाएं भी मिल सकती हैं हथियारों संबंधित कार्रवाई की। और बाहरी विद्रोही संगठनों का समर्थन मिल जाए तो और भी अच्छा है भाई, बाहरी राष्ट्र अपने विद्रोहियों को देंगे, वो विद्रोही लाकर यहाँ देंगे, तो वैसी स्थिति में सफल और भी होने की संभावना है बाहरी समर्थन के द्वारा। और शत्रु राष्ट्र हो तो अधिक से अधिक मदद संभव है। जैसे चीन एवं पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी संगठनों को हर संभव सहायता किया जाता रहा है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लाज़ेविट्ज़ ने सफलता हेतु गुरिल्ला युद्ध की सफलता हेतु 5 शर्तें बताए हैं। वो क्या क्या हैं? पहली बात, गुरिल्ला संक्रिया देश के अंदर होना चाहिए, अर्थात अपनी सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए राष्ट्र के अंदर। दूसरा है, गुरिल्ला संक्रिया या गुरिल्ला कार्रवाई काफ़ी बड़े प्रदेश में फैला होना चाहिए, अर्थात जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं बहुत बड़े क्षेत्र में लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि छोटे क्षेत्र में लड़ने से छोटे से पहाड़ी क्षेत्रों पे कब्जा करके सरकार जो है कभी उन स्थानों पे चारों तरफ से नाकेबंदी करवा के गुरिल्लों को समाप्त कर सकती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था हो, इतने बड़े क्षेत्र में हो कि सरकार चाहकर भी उनकी नाकेबंदी ना कर पाए। अगला है, गुरिल्ला संग्राम केवल एक ही संग्राम तक सीमित होकर सफल नहीं हो सकता, अर्थात कई युद्धों तक केवल एक ही संग्राम में अगर हम ये उम्मीद करें कि सफल हो जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता में बहुत समय भी लग जाता है। अगला है, गुरिल्ला के अपने राष्ट्र की जनता का नैतिक समर्थन होना चाहिए। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जन सहयोग होना चाहिए। भूभाग पर्वतीय, जंगली, ऊबड़ खाबड़ तथा ऊंचा नीचा होना चाहिए। ये भी सही तत्व है। जैसे हमने बताया कि छुपने योग्य स्थान होना चाहिए, पहाड़ी, नदियाँ, जंगली, ये सब होना चाहिए। ठीक है, ठीक है मित्रों, हम उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिलहाल वीडियो लंबा ना होने पाए इसके लिए हम इसको यहीं पर रोक दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।